हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्ण और एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल नॉलेज केडी। हमारा आज का टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कितने एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से, आइए जानते हैं। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। नंबर 1, ह्यूमन बीइंग। नंबर 2, इंटेंशन। नंबर 3, एक्ट। और नंबर 4, इंजरी। ये 4 एलिमेंट्स हैं क्राइम के। आइए जानते हैं इन चारों को अलग अलग करके हम समझते हैं। ह्यूमन बीइंग, कोई भी ऑफेंस कमिट हो या क्राइम कमिट करने के लिए ह्यूमन बीइंग का होना लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई जानवर किसी इंसान को हमला करके ज़ख्मी कर देता है तो वो कोई क्राइम नहीं है। क्यों? कि वो जानवर है। तो क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है, ह्यूमन बीइंग होना ज़रूरी है। ह्यूमन बीइंग मीन्स मैन और वुमेन, यानी कि ये समझो इंसान। नेक्स्ट में आता है इंटेंशन। मेंसरिया, इंटेंशन होना चाहिए, वो भी मेंसरिया मीन्स गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड, इंटेंशन होना चाहिए, उसमें मेंसरिया भी होना चाहिए। तो गिल्टी माइंड या मेंसरिया वो इंटेंशन है, वो थिंकिंग है जो कोई पर्सन काम करने के लिए इंटेंशन बनाता है। वो काम जो कानून में मना किया हो या कानून जो है उसकी इजाज़त नहीं देता हो, या ऐसे समझें कि वो एक्ट जो है वो लॉ में ऑफेंस है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई थेफ्ट करने के लिए सोचता है कि मैं चोरी करूँगा, तो माइंड में ये अपना प्लान बनाता है। तो ये एक्ट जो है ये लॉ में ऑफेंस है और लॉ इसकी इजाज़त नहीं देता। वो एक्ट करने के लिए अगर कोई
इंटेंशन बनाता है तो उसको कहा जाता है मेंस रिया या गिल्टी माइंड। इसमें 2 पॉइंट हैं, एक एक्ट करने के लिए जो कानून कहता है नहीं करो, और दूसरा है एक्ट न करने के लिए जो लॉ कहता है ये करो, लेकिन वो नहीं करने से उसकी जो है, ये इसको ओमिशन कहते हैं। ओमिशन भी ऑफेंस की मीनिंग में आता है। एक्ट और ओमिशन दोनों चीज़ें, जो लॉ में ऑफेंस है, जो लॉ उसकी इजाज़त नहीं देता, लॉ कहता है कि सॉरी ये काम करो, और वो जो बंदा बाउंड नहीं करता है तो वो उसने ओमिशन की है। इस तरह की ये जो ओमिशन करने के लिए जो प्लान बनाता है माइंड में या सोचता है, तो वो भी गिल्टी माइंड में आता है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि अगर कोई पर्सन बाय लॉ बाउंड है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए किसी पब्लिक सर्वेंट को पहुंचाने के लिए, वो ये नहीं करता है, इस काम में वो फेल हो जाता है, डेलिब्रेटली सोचे समझे, तो ये उसने ओमिशन किए। इसकी प्रोविज़न है सेक्शन 175, उसमें पनिशमेंट भी उसमें दी हुई है, उसको डिफाइंड भी किया हुआ है ये अपना पेनल कोड में। तो कहने का मतलब एक्ट और ओमिशन जो लॉ में ऑफेंस के मीनिंग में आते हैं, उसके लिए माइंड में प्लान बनाना मेंस रिया है, गिल्टी माइंड है। तो अब आते हैं एक्ट की तरफ। एक्टस रियस, इट मीन्स गिल्टी एक्ट। ये भी उसी तरह जिस तरह गिल्टी माइंड है, ये है इंटरनल एलिमेंट, ये है एक्सटर्नल एलिमेंट, या दूसरे लफ्जों में ये है मेंटल एलिमेंट, ये है फिजिकल एलिमेंट। गिल्टी एक्ट वो एक्ट होता है जो लॉ में ऑफेंस उसको जो है समझा जाता है, या लॉ उसकी इजाज़त नहीं दे, और वो एक्ट करना, वो उसको कहते हैं एक्टस रियस या गिल्टी एक्ट। एक्ट होना चाहिए, गिल्टी एक्ट होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल वही थेफ्ट वाला ले लें आप। जो थेफ्ट करने के लिए जो एक्ट होता है उसके लिए कानून मना करता है। कोई ये थोड़ी कहता है कि किसी की चोरी करो, वो तो वो कानून वो काम जो ऑफेंस की मीनिंग में आता है उसके लिए मना करता है। तो अगर वो कोई जाके किसी के मूवेबल प्रॉपर्टी मूव करके चोरी करके ले आता है, तो ये एक्ट है, ये एक्ट है, गिल्टी एक्ट है। इसी तरह गिल्टी माइंड के तरह गिल्टी एक्ट भी होना चाहिए। नेक्स्ट, हार्म, इंजरी भी होना चाहिए। गिल्टी एक्ट डन बाय एन ऑफेंडर,
मस्ट रिजल्ट इन इंजरी, तो उसमें इंजरी भी होना चाहिए। तो ये चारों ही एलिमेंट्स जो हैं ये जब एग्जिस्ट होते हैं या मौजूद होते हैं तो फिर हम उसको क्राइम कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसके बाद हमारे माइंड में हमेशा के लिए ये बात बैठ जाएगी, ये जानने के लिए कि क्राइम क्या है। ये एक पर्सन है, इंसान है। इसने संडे को, इतवार को सोचा, एक माइंड में प्लान बनाया कि मैं बी के घर जाऊंगा, उससे कुछ चीज़ें जो हैं वो उठा के चोरी करके ले आऊंगा। ये प्लान कब बनाया? संडे को। मंडे के शाम को, रात के टाइम ये वहाँ आता है, बी के घर के अंदर चला जाता है किसी भी तरह, वहाँ से ज्वेलरीज वगैरह जो भी है, ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी की उसकी जो थी वो आइटम जो है मूव करके चोरी करके ले आता है। ट्यूसडे को सुबह सवेरे जब बी ने देखा, बी उस घर का ऑनर है, उसने देखा तो उसके घर से कुछ चीज़ें जो है चोरी हो चुकी हैं, ज्वेलरीज वगैरह जो आइटम, कीमती आइटम थे, उसकी मालियत 10 लाख रुपए की है। 10 लाख, 10 लाख रुपए। तो अब हम ये जानते हैं कि इसमें जो 4 एलिमेंट्स हैं क्राइम के, वो हैं या नहीं। बी ऑनर है उस घर का जहां से प्रॉपर्टी चोरी हुई है। ए ऑफेंडर, इसने ऑफेंस किया है। अब ए क्या है? इंसान है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो था ह्यूमन बीइंग का, वो है, मौजूद है। ह्यूमन बीइंग का। नेक्स्ट में संडे को उसने माइंड में प्लान बनाया, सोचा एक काम करने के लिए जो लाम है उसकी इजाज़त नहीं है, तो उसमें इंटेंशन बनाया। इसमें मेंस रिया मौजूद है, गिल्टी माइंड, इंटेंशन भी है। नेक्स्ट में मंडे को शाम को, रात के टाइम वहाँ से बी के घर में चला गया, वहाँ से प्रॉपर्टी को मूव किया और निकाल के चोरी करके ले गया। कौन? ऑफेंडर ए, बी के घर से। तो ये उसने एक्ट किया है, वो एक्ट जिसके लिए लॉ इजाज़त नहीं देता, उसकी परमिशन नहीं देता। तो ये
एक्ट है लेकिन गिल्टी भी एक्ट भी है। नेक्स्ट, ये 10 लाख की जो प्रॉपर्टी गई है ये बी को लॉस हुआ है, बी के घर से गई हुई है। तो ये 10 लाख का लॉस जो है ये इंजरी हुई है, इंजरी टू प्रॉपर्टी। किसको? बी को। इंजरी टू प्रॉपर्टी, इंजरी टू रेपुटेशन, इंजरी टू बॉडी वगैरह होती है, लेकिन ये इंजरी टू प्रॉपर्टी है। तो इसमें ये इंजरी हुई है, इंजरी भी है, चारों ही एलिमेंट्स आगे, ह्यूमन बीइंग, इंटेंशन, एक्ट और इंजरी। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि क्राइम क्या होता है। अब हम ये आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।